रात की गहरी खामोशी में कमरे की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। फिजा में सुकून था और हर चीज़ ठहरी हुई महसूस हो रही थी। बस दिल की धड़कनें थीं जो इस खामोशी को तोड़ रही थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और अपनायत का एहसास था। वो खामोश बैठी थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो यूं लगा जैसे वक्त रुक सा गया हो। उनकी मौजूदगी ही एक मुकम्मल एहसास बन चुकी थी। वो चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जे हुईं और धीमी आवाज़ में बोले, ये क्या बात है? यूं अचानक क्यों खामोश हो गए हो? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, बस यूं ही। कुछ लम्हे बहुत ख़ास होते हैं, उन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें झुका गईं। फिर आहिस्ता से बोले, तुम भी अजीब हो, हर बात को एहसास बना देते हो। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में शर्म और अपनायत साफ झलक रही थी। कमरे में एक नर्म सा सुकून फैल गया। हम दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी बोझल नहीं थी, बल्कि दिल को छू लेने वाली थी। वो आहिस्ता से उठूं और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर रात फैली हुई थी, खामोश और गहरी। उन्होंने पीछे मोड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, कभी कभी रात इंसान को खुद से मिला देती है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वाकई वो लम्हा ऐसा ही था। न कोई जल्दी, न कोई बेचैनी। बस दो दिल जो एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। हम साथ बैठ गए। बातें कम और एहसास ज्यादा थे। दिल की बातें आंखों से कही जा रही थीं। वो लम्हा बहुत सादा, बहुत पाकीज़ा और बहुत अपना था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और उसकी खामोशी में एक मीठी सी कुर्बत शामिल हो चुकी थी। वो कुर्बत जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती, जो सिर्फ महसूस की जाती है। कमरे में फैली खामोशी अब अजनबी नहीं रही थी, बल्कि अपनायत में बदल चुकी थी। हम दोनों वहीं बैठे रहे, जैसे ये लम्हा खुद हमें रोक रहा हो कि कहीं जल्दी न करो। उन्होंने हल्के से गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोले, कभी कभी खामोश रहना भी बहुत ज़रूरी होता है ना? मैंने मुस्करा कर सर हिला दिया, हाँ, क्योंकि कुछ एहसास शोर में खो जाते हैं और खामोशी में ही समझ आते हैं। वो मेरी बात सुनकर मुस्करा दें। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। बाहर रात अपनी पूरी गहराई के साथ फैली हुई थी और अंदर दिलों में एक नर्म सी रोशनी जल उठी थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। न कोई सवाल था, न कोई शको, बस एक खामोश यकीन जो लफ्ज़ों के बगैर भी मुकम्मल था। वक्त जैसे आहिस्ता चलने लगा हो, या शायद हम ही वक्त को भूल चुके थे। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्ता से खड़ी हुईं और बोले, चुल्लू, काफ़ी हो गई है। ये लम्हा याद रखने के लिए था, रोक लेने के लिए नहीं। मैंने उनकी बात पर एक गहरी नज़र डाली और दिल ही दिल में सोचा कि वाकई कुछ लम्हे इसलिए होते हैं कि दिल में बस जाएं हमेशा के लिए। रात वैसी ही खामोश थी, मगर अब इस खामोशी में एक खूबसूरत याद शामिल हो चुकी थी। एक ऐसी याद जो शोर नहीं मचाती, बस दिल में रहती है। मैंने उनकी तरफ देखा और इस बार मेरी निगाह में न सिर्फ एहतराम था, बल्कि एक आजिज़ी और कदर भी छपी हुई थी। वो भी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थीं और लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे की कहानी को लफ्ज़ों के बगैर समझ रहे हों। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि वक्त रुक जाए और हम सिर्फ एक लम्हे में रह जाएं? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ। और आज रात वो लम्हा हमें मिल गया है। हम दोनों ने दराज होकर खिड़की के करीब बैठने का फैसला किया। बाहर चांदनी ने ज़मीन और दरख्तों को नर्म रोशनी में लपेट रखा था। हुआ में एक हल्का सा ठंडक का एहसास था, मगर दिलों में एक अजीब सी गर्मजोशी मौजूद थी, एक आरामदेह पुरसुकून मगर जिंदगी बख्श एहसास। वो आहिस्ता से बोले, जिंदगी में ऐसे लम्हे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन याद रह जाते हैं। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया और दिल में सोचा कि वाकई कुछ लम्हे सिर्फ दिल के लिए ही बनाए जाते हैं, जो आने वाले वक्त में भी दिल के किसी गोशे में रोशन रहते हैं। और यूं वो रात सिर्फ एक खामोश रात नहीं रही, बल्कि एक याद बन गई, एक ऐसा लम्हा जो कभी ख़त्म ना होने वाला महसूस होता था और जो हम दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। सूरज की नर्म किरणें पर्दों के शफाफ कपड़ों से छन कर ज़मीन पर बखर रही थीं। फिज़ा में ताजगी और सुकून का एहसास था और पिछली रात की खामोश यादें दिल में अभी भी ताज़ा थीं। मैं आहिस्ता से उठा और खिड़की के करीब गया। बाहर की हवा में एक हल्की खुशबू थी और परिंदे अपनी सुबह की चहचहाहट में मसरूफ़ थे। वो कमरे में अभी जाग रही थीं, उनकी आंखों में नींद की मिठास और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, सुबह बखैर। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और मुस्कुरा दी, सुबह बखैर। लगता है रात का सुकून अभी भी हमारे साथ है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई पिछली रात के वो लम्हे, खामोश मगर मोहब्बत भरी यादें, सुबह के इस सुकून में भी महसूस हो रही थीं। हम दोनों ने आहिस्ता से खिड़की के पास बैठकर बाहर का मंजर देखा।
वो नर्म रोशनी हल्की हुआ और चहचहाते परिंदे, सब कुछ एक नई उम्मीद और नया आगाज़ महसूस करा रहा था। उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है कि दिन का आगाज़ भी रात की तरह खुसूसी हो सकता है, बस देखने वाले की निगाह चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्करा दिया। और मुझे लगता है आज का दिन भी खास होने वाला है, क्योंकि ये हम दोनों के लिए है। इस तरह सुबह की खामोशी ने रात की यादों को अपने साथ बांध लिया और हम दोनों एक नए दिन के लिए तैयार थे। एक दिन जो सुकून, खुशी और एक दूसरे की मौजूदगी से भरा हुआ था। दिन की रोशनी ने कमरे की मध्यम रोशनी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। सूरज की किरणें हर चीज़ को सुनहरी रंग में रंग रही थीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे, बस बाहर के मनाजिर को देखते और खामोश सुकून को महसूस करते रहे। फिर हमने फैसला किया कि आज कुछ हल्की फुल्की मिजाहिया सरगर्मियां करें। सबसे पहले वो मेरे साथ छोटे छोटे खेल खेलने लगे। कभी मैं उनकी हंसी छीनने की कोशिश करता, कभी वो मुझसे छोटी छोटी शरारतें करती। उनके चेहरे पर हंसी के छोटे छोटे कौसे और आंखों में चमक देखकर दिल खुशी से भर गया। कुछ देर बाद हमने मिलकर खिड़की के करीब छोटे पौधों को पानी देना शुरू किया। पानी छिड़कने की हर कोशिश में एक दूसरे के साथ हल्की शरारतें और छोटे मजाक पैदा होते। मैंने पौधों को पानी देते हुए जोर से छिड़का और वो हंस हंस कर पीछे हटी। फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। दोपहर के वक्त हमने मिलकर चाय बनाई। वो चाय में थोड़ा ज्यादा शुक्र डाल देती और मैं मजाक में कहता कि ये चाय तो बिल्कुल तुम्हारी तरह मीठी है। उनकी हंसी कमरे में गूंजती और मैं दिल ही दिल में सोचता कि यही लम्हे सबसे हुसैन हैं। कुछ देर बाद हम सोफे पर बैठे एक दूसरे के साथ किताबें पढ़ने लगे। कभी वो मुझे कोई दिलचस्प वाकया सुनाती, कभी मैं उनके साथ छोटे छोटे तबसरे करता। हर लम्हा एक दूसरे की कंपनी में गुजारा हुआ दिल को सुकून और खुशी देता रहा। दिन के ये छोटे छोटे लम्हात, चाय की हंसी, पौधों की देखभाल, खेल और किताबों की बातें, सब कुछ एक दूसरे के करीब ले आए। उन लम्हों में ना कोई जल्दी, ना कोई फिक्र थी, बस हंसी, मोहब्बत और खामोश कुर्बत का हुसैन इम्तिजाज। दिन की रोशनी ने कमरे में हर चीज़ को सुनहरी किरणों में लपेट दिया और हम दोनों सुबह से लेकर दोपहर तक छोटे छोटे खेल, हंसी, मजाक, पौधों को पानी देना और एक दूसरे के साथ किताबें पढ़ते हुए वक्त गुजार रहे थे। हर लम्हा एक दूसरे के करीब ले आ रहा था और हर छोटी बात दिल को खुशी से भर रही थी। कभी वो मुझे हल्की शरारत करती, कभी मैं मजाक में जवाब देता और हर बार हमारी हंसी कमरे में गूंजती एक सुकून और अपनायत का एहसास पैदा करती। लेकिन जैसे ही शाम की नर्म रोशनी कमरे में दाखिल हुई, एक फ़ोन कॉल ने माहौल में हल्की सी तब्दीली पैदा कर दी। वो थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्करा कर बोलें कि कोई ज़रूरी मामला है, लेकिन फ़िक्र ना करो, सब ठीक है। और मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि ये लम्हा पहले की तरह मुकम्मल सुकून वाला नहीं रहा, बल्कि एक नया ट्विस्ट लेकर आया था जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ज़िंदगी में हर लम्हा और हर फैसला अहम है। वो आहिस्ता से बोलें कि कभी कभी ज़िंदगी ऐसे लम्हात देती है जहां हमें फैसला करना पड़ता है कि हम किस तरह आगे बढ़ें। मैंने हल्की हिम्मत से पूछा कि क्या ये मुश्किल फैसला है, तो वो मुस्करा कर बोलें कि हाँ, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं हर कदम पर उनके साथ हूँ, चाहे फैसला कितना भी नया और गैर मुतवक्की क्यों ना हो। ये ट्विस्ट हमें एक दूसरे के और करीब ले आ रहा था और साथ ही एक नए जज्बे और नरमी का एहसास पैदा कर रहा था। फिर हमने बाहर जाने का फैसला किया। शाम की हल्की हुआ और सुनहरी रोशनी में हम आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी खामोश रहकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, और हर छोटी बात भी बड़ी मानी खेज महसूस हो रही थी। वो बाहर के दरख्तों और फूलों के बारे में बता रही थी, मैं उनके साथ छोटी दिलचस्प कहानियां बांट रहा था। कभी हम दोनों के हंसने की आवाज़ें एक दूसरे में घुलकर माहौल को खुशगवार बना रही थीं। कुछ देर बाद हम एक पार्क की झोली के करीब बैठ गए। सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों की छांव में झिलमिल कर रही थीं, फिजा में हल्की खुशबू थी और हर सांस के साथ दिल को सुकून और खुशी महसूस हो रही थी। हम खामोशी से बाहर के मंजर को देखते और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये छोटे लम्हे वाकई कितने कीमती हैं। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलें कि ये सब कुछ वाकई खास लग रहा है और कभी कभी जिंदगी ऐसे लम्हे देती है जो याद रह जाते हैं। मैंने जवाब दिया कि हाँ, और ये लम्हे हमें एक दूसरे के करीब ले आए हैं। बस इतनी सी खामोशी और कुर्बत काफ़ी थी कि दिल की धड़कनें और सांसें एक दूसरे के साथ तालमेल पैदा कर रही थीं। फिर रात के करीब हमने बाहर से वापस आकर कमरे में बैठकर चाय बनाई और हर लम्हा, हर छोटा सा वाकया एक दूसरे के दिल में महफूज हो गया। वो चाय में हल्की सी शुक्र डालती और मैं मजाक में कहता कि ये चाय बिल्कुल तुम्हारी तरह मीठी है। इस पर वो हंस पड़ती। फिर हम दोनों ने सोफे पर बैठकर किताबें पढ़ी। कभी वो दिलचस्प वाकया सुनाती, कभी मैं तबसरा करता, और हर लम्हा हमारी कुर्बत को मजीद मजबूत कर रहा था। लेकिन जैसे ही रात के पहले तारे नजर आए,
एक नया एहसास पैदा हुआ कि पिछले ट्विस्ट और गैर मुतवक्के फैसले की छोटी सी कशमकश हमारे दिलों में रह गई है। हम दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को देख रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर सुकून भी मौजूद था, और ये एहसास कि ज़िंदगी के हर लम्हे में खुशी और चैलेंज दोनों होते हैं, हमें मज़ीद करीब ला रहा था। रात की खामोशी में हम एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। एक नर्म रोशनी एक हल्की हुआ, और दिल में बढ़ती कुर्बत के साथ हमने फैसला किया कि हर लम्हे को साथ गुजारेंगे, हर हंसी को याद रखेंगे, और हर छोटी बात को दिल की गहराई में बसाएंगे। और यूं दिन और शाम के लम्हात, हंसी, चाय, खेल, किताबें, खामोशी और छोटे ट्विस्ट सब मिलकर हमारी यादों में एक खूबसूरत दास्तान बन गए, जो न सिर्फ हमारी मोहब्बत बल्कि हमारी समझ और कुर्बत को भी मजबूत कर रही थी। और रात के इस वक्त हम दोनों खामोश मगर दिल से एक दूसरे के करीब बैठे सोच रहे थे कि ज़िंदगी के ये लम्हे, चाहे छोटे हों या बड़े, हमेशा याद रहेंगे, और हर फैसला, हर हंसी और हर छोटा सा लम्हा हमारी कहानी का हिस्सा बन गया, जो आने वाले दिनों में भी हमारी यादों और एहसासात में जिंदा रहेगा।